टॉपिक है फाइनेंशियल फंक्शन। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन अवेल करते हैं तो हम इसे एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इस इंस्टॉलमेंट के अंदर दो किस्म की अमाउंट होती है, एक होती है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होती है इंटरेस्ट। जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे फाइनेंशियल टर्म में ईएमआई कहते हैं और जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसे फाइनेंशियल टर्म में हम पीपीएमटी कहते हैं और जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है उसे फाइनेंशियल टर्म में आईपीएमटी कहते हैं। तो ये किस तरह से कैलकुलेट होता है ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक लोन है, 1 लाख रुपीज़ की लोन है हमारी, इंटरेस्ट है हमारा 12% और टर्म ऑफ पीरियड है हमारा 2 ईयर्स है। अब इसकी मुझे ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा पीएमटी का। इस इक्वल टू मैंने टाइप किया पीएमटी, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। सबसे पहले से पूछ रहा है रेट। रेट के लिए यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है C4 का। ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये पर ईयर होता है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करना होगा 12 से, तो हमारे पास यहाँ पर मंथ का इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे हमसे पूछ रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब है टाइम पीरियड। अब यहां पे हमारा टाइम पीरियड है 2 इयर्स। अब इस 2 इयर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो हमारे पास यहां पर 1 ईयर का यहां पर आ जाएगा। कोमा की मैंने साइन लगाई। इसके बाद है पीवी। पीवी का मतलब लोन अमाउंट। यहां मैंने सेलेक्ट किया सेल C3 का, लोन के अमाउंट का। कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है एफवी। अब ये एफवी जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो जो भी फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हो वो ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पे इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है टाइप। टाइप के अंदर यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो मंथ के स्टार्ट में शुरू होगी या एंड में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी के लिए 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ कि एंड ऑफ द पीरियड में हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट स्टार्ट होगी। इसके बाद मैंने ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज और उसके बाद मैंने कर दिया एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरी इंस्टॉलमेंट जो है ईएमआई यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है। मगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रही है ना, वो आ रही है यहाँ पे माइनस में आ रही है। अब अगर यहाँ पे इसी फार्मूले के अंदर जाके मैं यहाँ पर एफ टाइप को, यहाँ पे मैं टाइप को और एफ को अगर मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरी ईएमआई जो है वो यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। मगर ईएमआई स्टिल अभी यहाँ पर नेगेटिव में शो हो रही है। तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लोन की जो अमाउंट है ना, इसके आगे यहाँ पे आपको माइनस की साइन लगानी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए आपकी ईएमआई अमाउंट जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव में आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ काम करते हैं इस टेबल के ऊपर। इस टेबल के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ दिए गए हैं, पीपीएमटी है, आईपीएमटी है। पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करनी है हमें, आईपीएमटी इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और पीएमटी का मतलब इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई, और रिमेनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पीपीएमटी को। तो पीपीएमटी निकालने के लिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पीपीएमटी, ब्रैकेट को ओपन किया। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेट। रेट के लिए यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है C4 का और इसको यहाँ पे हम F4 की मदद से यहाँ पे हम कर देंगे लॉक, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम 12 से, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो हमारे यहाँ पर 1 ईयर का होता है, हमें पर मंथ का निकालना है। तो यहाँ पे इसको हमने 12 से यहाँ पर हम डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोमा की साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है पीईआर। पीईआर का मतलब है नंबर ऑफ मंथ। तो इसके लिए यहां मैंने सेल सेलेक्ट किया E3 का
कोमा की मैंने साइन लगाई, आगे हमसे पूछ रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा यहाँ पर सेल में दिया हुआ है, C5 में दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम F4 की मदद से लॉक कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 2 का मतलब 2 ईयर्स है, हमें पर ईयर का निकालना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो उसको मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 12 से, ठीक है। कोमा की मैंने साइन लगाई, आगे से पूछ रहा है पीवी। पी का मतलब होता है लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट यहाँ पे, तो लोन अमाउंट यहाँ पे दिया है यहाँ पे सेल C3 में दिया हुआ है। इसको भी F4 की मदद से हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पर, और उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे हम, अब आगे देखिए F दिया हुआ है, टाइप दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्या है, ऑप्शनल है, तो उसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी PPMT निकल आई है, यानी कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है ना 4707 रुपीज़, इसके अंदर जो हम प्रिंसिपल पे कर रहे हैं वो है 3007 रुपीज़ 0.35 पैसा। अब यहाँ पे PPMT जो है वो यहाँ पर नेगेटिव में कैलकुलेट हुई है, तो इसके लिए अकेले हम जाएंगे फार्मूला के अंदर और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ को टाइप करना है माइनस, इसके आगे माइनस अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा PPMT पॉजिटिव में यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, IPMT को। इसके लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है IPMT, ब्रैकेट को ओपन करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेट। रेट के लिए यहाँ पे आपको साइज सेलेक्ट करना है C4। इंटरेस्ट रेट हमारा पर ईयर का होता है, हमें 12 मंथ में निकालना है, तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको मैं लॉक करे तो F4 की मदद से डिवाइड किया, मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, कोमा की मैंने साइन लगाई। उसके बाद आपसे पूछ रहा है PER। PER का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ, तो इसके लिए सेल में सेलेक्ट किया मैंने E3 का, कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे आपसे पूछ रहा है NPR। NPR का मतलब है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे सेल है C5 में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से ताकि पर ईयर का हमारा कैलकुलेट हो जाए। इससे पहले इसको हमने F4 की मदद से लॉक कर दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया 12 से, कोमा की मैंने साइन लगाई। इसके बाद पूछ रहा है PV। PV का मतलब है लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट के लिए यह हमने साइज सेलेक्ट किया C3 का और उसके बाद ब्रैकेट की मदद से इसको मैंने क्लोज कर दिया और इस लोन अमाउंट को भी यहाँ पे हम F4 की मदद से यहाँ हम लॉक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट को, इसके बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर है 1000 रुपीज़, यानी कि 4707 रुपीज़ के अंदर आप यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1000 और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अभी देखिए यहाँ पे ये भी नेगेटिव में आ रहा है, तो इसके लिए सेम वही करेंगे कि लोन अमाउंट के आगे यहाँ पे माइनस के साइन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपका IPMT जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव में आ चुका है। इसके बाद आता है PMT यानी कि EMI, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अगेन यहाँ पर मैंने टाइप किया = PMT, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। पहले आपसे पूछ रहा है रेट। रेट के लिए यहाँ मैंने साइज सेलेक्ट किया C4 का, इसको मैंने डिवाइड किया 12 से, कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे से पूछ रहा है NPR। इसके लिए आपको साइज सेलेक्ट करना है C5 का और उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, पर ईयर का हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। कोमा की मैंने साइन लगाई। आगे से पूछ रहा है PV। PV के लिए यह मैंने साइज सेलेक्ट किया C3 का यानी कि लोन के अमाउंट का और उसके बाद ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी लोन के आगे हम यहाँ पे माइनस की साइन लगा देंगे ताकि आपका जो PMT है वो यहाँ पर पॉजिटिव में कैलकुलेट हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो हमने PPMT यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, IPMT इंटरेस्ट रेट और PMT यानी कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। अब यहाँ पे एक काम आपको और करना है कि आप जितनी भी सेल में सेलेक्ट किए थे ना, इसको आपको F4 की मदद से यहाँ पे लॉक कर देना है।
वन बाय वन। ठीक है, C4 को लॉक करना है, C5 को आपको लॉक करना है और यहाँ पे C3 को आपको लॉक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो हमने PPMT, प्रिंसिपल अमाउंट, IPMT, इंटरेस्ट रेट और PMT इंस्टॉलमेंट हमने तीनों कैलकुलेट कर दी है। तीनों हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद तीनों को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, और नीचे आपको इसका सम भी आपको चाहे तो आप निकाल सकते हो। यहाँ आप ऑल्टर इज इक्वल टू प्रेस करो तो इसका सम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके लोन की अमाउंट है 1 लाख रुपीस। इस 1 लाख रुपीस के ऊपर 2 ईयर्स के अंदर आप इंटरेस्ट पे करोगे 12,976 रुपीज। टोटल 2 ईयर्स में जो आप पे करोगे वो है 1,12,976 रुपीज 0.33 पैसा। अब इसका यहाँ पे हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पे आपको इस इक्वल टू की साइन लगानी है और यहाँ पे लोन की अमाउंट सेलेक्ट करनी है, माइनस की साइन लगानी है और प्रिंसिपल अमाउंट को आपको लेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है, यानी कि लोन के अमाउंट में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो वो लेस होगा। नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पे हमने रिमेनिंग बैलेंस को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने माइनस की साइन लगाई और यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने लेस किया, यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे आपको नीचे तक आपको उसको ड्रैग कर देना है। तो देखिए एंड में आपका यहाँ पे 0 आ चुका है। तो दोस्तों ये टेबल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं PV को और FV को। अब देखिए यहाँ पे है प्रेजेंट वैल्यू, PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू और FV का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। कि अगर 2 साल तक मैं हर महीने 15,000 रुपीज अगर मैं पे करूँ और उसका इंटरेस्ट रेट 10% हो तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने साइन लगाई इस इक्वल टू की और यहाँ मैंने टाइप किया PV, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। पहले आपसे पूछ रहा है रेट के लिए यहाँ मैंने साइज सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने रेट के लिए मैंने यहाँ पे साइज सेलेक्ट किया C4 का, डिवाइड किया इसको मैंने यहाँ पे 12 से, कॉमा की मैंने साइन लगाई और टाइम पीरियड के लिए आगे से पूछ रहे हैं NPR का मतलब टाइम पीरियड। तो यहाँ मैंने साइज सेलेक्ट किया C6 को, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे हमसे पूछ रहा है PMT यानी कि पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, पर मंथ आप कितना पे करोगे। तो सेल में सेलेक्ट किया C5 15,000 रुपीज। इस 15,000 के आगे, इस C5 के आगे आपके ऊपर माइनस की साइन आपको अप्लाई करनी है और उसके बाद ब्रैकेट को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 3,25,062 रुपीज। यानी कि 2 साल तक अगर आप हर महीने 15,000 रुपीज पे करोगे 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो आज की इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 3,25,062 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ कैलकुलेट करें फ्यूचर वैल्यू। यानी कि अगर मैं 10 ईयर्स तक हर महीने 20,000 रुपीज पे करूँ 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ मैंने टाइप किया FV, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। पहले आपसे पूछ रहा है रेट के लिए सेल में सेलेक्ट किया F4, इसको डिवाइड किया मैंने 12 से, कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे से पूछ रहा है NPR, सेल में सेलेक्ट किया F6 का, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से, कॉमा की मैंने साइन लगाई। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं ना, तो उसको मैंने 12, एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से, कॉमा की मैंने साइन लगाई। आगे से पूछा PMT यानी हर महीना आप कितनी अमाउंट पे करोगे। तो हर महीना पे करें 20,000 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अगर हर महीने आप 20,000 पे करोगे 10 ईयर्स तक 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो उसकी फ्यूचर अमाउंट होगी वो होगी 46 लाख रुपीज। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।